हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्समेट का पार्ट 12 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर शॉक्ड था। इसके बाद हम देखते हैं विंग कहता है लैंज़ेन। उसकी बात सुनकर कांग से सनरेन विंग से पूछती है, विंग वो एक वेम्पायर है, क्या तुम उसे जानते हो? कांग से सनरेन के इतना बोलते ही फैमिली के सारे लोग विंग के सामने आ जाते हैं ताकि वो लोग विंग को इस वेम्पायर से प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरी तरफ विंग, जो कि किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सबके पीछे से बाहर निकल कर आया और उसने एक बार फिर से लैंज़ेन का नाम लिया। दूसरी तरफ लैंज़ेन, जो कि थोड़ा उदास था और वो शॉक्ड भी था कि आखिर विंग ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। इसके बाद हम देखते हैं लैंज़ेन विंग से कहता है, विंग तुम एक नाइन टेल फॉक्स हो और तुमने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया, आखिर क्यों? और यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी खुशबू से भी ये नहीं पता चला कि तुम एक फॉक्स हो, आखिर कैसे? लैंज़ेन की बात सुनकर विंग लैंज़ेन के पास जाने लगता है। उसे लैंज़ेन के करीब जाता हुआ देख वी चेंग विंग से कहता है, विंग उससे दूर रहो, वो एक वैम्पायर है और वो तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन विंग उसकी बात नहीं सुनता है। वो लैंज़ेन के पास पहुँचता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं विंग लैंज़ेन से कहता है, आई एम सॉरी लैंज़ेन, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो लैंज़ेन को हग कर लेता है। विंग की बात सुनकर लैंज़ेन विंग को और कोई सवाल नहीं करता है और वो भी बहुत ही प्रोटेक्टिवली विंग को हग कर लेता है। एक पल के लिए वो दोनों भूल ही जाते हैं कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही विंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में याद आता है तो वो तुरंत लैंज़ेन से दूर हो जाता है और साय महसूस करता है। इसके बाद हम देखते हैं विंग अपने फैमिली मेम्बर्स की ओर देखकर बोलना शुरू करता है, मॉम, डैड, मैं आप दोनों से अपने मेट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इतना बोलकर विंग अपना सिर नीचे कर लेता है। वो साय महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ लैंज़ेन भी उसकी बातों को सुन रहा था और स्माइल करते हुए उनकी बातों पर नोट कर रहा था। इसके बाद विंग कहता है, लैंज़ेन वो मेरा मेट है और मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो डेंजरस नहीं है और ना ही वो मुझे कभी हार्म करेगा। इतने महीनों में मैं जब भी उसके साथ रहा हूँ उसने कभी भी मुझे कुछ भी हार्म करने की कोशिश नहीं की है और वो मुझसे प्यार करता है। वो मेरा मेट है। जब विंग अपनी बातें बोल लेता है तो लैंज़ेन अपने थ्रोट को क्लियर करता है। इसके बाद वो अपने एल्डर्स को बो करता है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग लैंज़ेन से उम्र में छोटे थे, लेकिन विंग के मॉम एंड डैड लैंज़ेन के रिश्ते में बड़े ही लगते थे और सिर्फ विंग के लिए ही लैंज़ेन ने विंग के फैमिली मेम्बर्स को बो किया है। इसके बाद हम देखते हैं विंग लैंज़ेन से पूछता है, लैंज़ेन आखिर तुम यहाँ कैसे आए और तुमने क्या हमारी सारी बातें सुन ली? उसे जवाब देते हुए लैंज़ेन कहता है, हाँ, आईवान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मुझे लगा कि वो लोग शायद डेंजरस हो सकते हैं, इसीलिए उसके बाद ही मैंने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट किया और जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो इसके बाद ही मैंने तुम्हारी फैमिली में हुई सारी बातें सुनी। मैं बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे सामने आ सकूँ। उसकी बात सुनकर विंग स्माइल करता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली की ओर मुड़ जाता है और वो बोलना स्टार्ट करता है। वो धीरे से हकलाते हुए बोलता है, मॉम, डैड, अंकल, आंट। वो वी चांग से और कांग से सनरेन को मॉम एंड डैड बोल रहा था। आंट और अंकल वांग सीसी और नाइल वांग को बोल रहा था। इसके बाद वो लैंज़ेन को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, ये लैंज़ेन है और ये मेरा मेट है। ये हमारे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के भाई हैं और साथ में मेरे प्रोफेसर लैन के फादर। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, लैंज़ेन विंग को इंटरप्ट करते हुए अपने इन लॉज के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मैं लैंज़ेन हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी उम्र 536 साल है और मैंने हमेशा से ही अपने मेट का इंतज़ार किया है। इतने सालों से मैंने किसी से भी शादी नहीं की और बस अपने मेट का इंतज़ार करता रहा। दूसरी तरफ कांग से सनरेन जैसे ही लैंज़ेन की उम्र के बारे में सुनती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो एक झटके के साथ विंग की ओर देखती है। इसके बाद कांग से सनरेन विंग से पूछती है, विंग क्या क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है?
कि वो 536 साल का है। उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरा मेट है। इतना बोलकर वो लैंसैन का हाथ पकड़ लेता है। उसके इस क्यूट बिहेवियर को देखकर लैंसैन स्माइल करता है। इसके बाद वो अपने हाथों से विंग के बैग को सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ नाइल वांग और वांग सीसी दोनों ही काउच से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो लैंसैन के पास चले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नाइल वांग लैंसैन से कहता है, हाय, मैं नाइल वांग हूँ और मैं वी वुशियान का अंकल हूँ और ये मेरी वाइफ वांग सीसी, विंग की आंटी। अब हमें पता चल गया है कि तुम विंग के मेट हो, तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके इतना बोलने के बाद वांग सीसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हमने उसे बचपन से बहुत प्यार दिया है, लेकिन अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम उसे बहुत सारा प्यार दो। उसे कभी भी सैड मत होने देना। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और उसकी हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और साथ में हम तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इतना बोलकर वांग सीसी की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद वांग सीसी विंग की ओर देखती है और वो उसके गालों पर हाथ रख के उसे प्यार से सहलाती है। इसके बाद वांग सीसी कहती है, आई एम सॉरी वी वुशियान, हमने यह हक खो दिया है कि हम तुम्हें विंग बोलकर पुकारें। अब हम तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ अंकल और आंट ही हैं। क्या तुम हमें माफ़ कर सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं नाइल वांग कहता है, हम दोबारा वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे भी इतने सालों से झूठ बोला है। अगर तुमसे हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे। इतना बोलकर नाइल वांग इमोशनल महसूस करता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है। इसके बाद नाइल वांग बोलना कंटिन्यू करते हुए कहता है, वी वुशियान, इसके बाद हम दोबारा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी खुशियों के बीच आएंगे। उनकी बातें सुनकर विंग इमोशनल हो जाता है। वो वांग सीसी और नाइल वांग को देखता है। वो दोनों ही अभी कांगसे सनरिन और वी चांगसे के सामने खड़े हुए थे, जिसकी वजह से विंग ना ही कांगसे सनरिन और ना ही वी चांगसे को देख पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं नाइल वांग कहता है, हम पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हैं। नाइल वांग की बातें सुनकर दूसरी तरफ कांगसे सनरिन, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और वी चांगसे भी उतने ही गुस्से में थे, इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए नाइल वांग से और वांग सीसी से कहते हैं, अगर तुम पनिशमेंट ही चाहते हो तो तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम अभी के अभी इस शहर से बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ और फिर दोबारा कभी मेरे बेटे को ना देखो या फिर उससे बात ना करो, और यही तुम दोनों की पनिशमेंट होगी। दूसरी तरफ विंग, जो कि वरीडली अपने डैड को पुकारता है। विंग की आवाज़ सुनकर सभी लोग विंग की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद विंग अपना सर नीचे कर लेता है। हालांकि नाइल वांग और वांग सीसी को ऐसा पनिशमेंट पाता हुआ देख विंग को दुख तो हो रहा था। आखिर बचपन से उन लोगों से विंग को कितना ज़्यादा अटैचमेंट था। वो उन्हें अपना माता पिता मानता था, तो इतने आसानी से वो उन्हें तुरंत कैसे भूल जाए। लेकिन वो इसके लिए अपने रियल मॉम एंड डैड को ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने नाइल वांग और वांग सीसी को ऐसी पनिशमेंट दी है। जब सभी लोग देखते हैं कि विंग अपना सिर नीचे करके खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था, तो वी चांगसे ने बोलते हुए कहा, ठीक है, तो मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर हो सके तो तुम लोग कभी कभी मेरे बेटे से बात कर सकते हो, लेकिन तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। वी चांगसे की बात सुनकर नाइल वांग और वांग सीसी को हैप्पी तो महसूस हो रहा था, और इसके साथ ही वो लोग आखिरी बार विंग की ओर देखते हैं। विंग को देखते हुए उनकी नज़रें लैंसैन की तरफ जाती है, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस पेंट हाउस से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों को घर से बाहर जाता हुआ देख विंग रोना शुरू कर देता है। लैंसैन उसे हक करता है और उसे कंसोल करता है। दूसरी तरफ वी चेंग, कांगसे सनरिन और वी चांगसे, ये तीनों ही वरीड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैंसैन विंग से कहता है, विंग रो मत, अगर तुम चाहो तो तुम उनसे कभी भी मिल सकते हो। उसकी बात सुनकर विंग अपना सिर ना में हिलाता है और वो लैंसैन की बाहों में अपना सर छुपा लेता है। उसके आंसुओं की वजह से
लैनज़ेन का शर्ट भीग जाता है। उसे इस तरह रोता हुआ देख और टूटता हुआ देख लैनज़ेन आखिरकार विंग को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। उसे यहाँ पर मौजूद किसी भी पर्सन की कोई चिंता नहीं थी, वो तो अभी विंग के ख्यालों में गुम था। लैनज़ेन के इस तरह के एक्शंस को देखकर कांग्से सनरेन अपना सिर दूसरी तरफ फेर लेती है। वी चेंग जो कि गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बीसता रह जाता है और वी चांग से वो तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वी चेंग गुस्से में और थोड़ा सा लाल गालों के साथ लैनज़ेन से कहता है, तुम शेमलेस कहीं के, मेरे भाई को अभी नीचे उतारो। हालांकि लैनज़ेन विंग को नीचे तो नहीं उतारता है, लेकिन वो वी चेंग से पूछता है उसका रूम कहाँ है। वी चेंग उसे कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन कांग्से सनरेन लैनज़ेन को जवाब देते हुए एक तरफ इशारा करती हैं और बताती हैं कि विंग का रूम उस तरफ है। और जिसके तुरंत बाद ही लैनज़ेन विंग को उसके रूम में लेकर चला जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। वो विंग को बेड के ऊपर सुला देता है और वो खुद भी विंग के पास ही लेट जाता है, विंग को हक करते हुए। विंग अभी भी उसकी बाहों में रो रहा था और लैनज़ेन बस साइलेंटली विंग को कंसोल कर रहा था। या थोड़ी देर तक विंग के ऐसे ही रोने के बाद हम देखते हैं लैनज़ेन विंग के आंसुओं को आखिरकार पोंछता है और आगे विंग का रिएक्शन क्या होगा या क्या नहीं होगा इस बारे में ना सोचते हुए लैनज़ेन विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इस किस का मतलब सिर्फ यही था कि वो विंग का ध्यान भटकाना चाहता था ताकि वो और ज़्यादा ना रोए। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं और लैनज़ेन विंग को पूरी तरह से खा रहा था। और आखिरकार जब विंग अपनी फैमिली के हुए सारे मैटर्स के बारे में भूल जाता है और ब्रेथलेस होने तक लैनज़ेन के किस को एंजॉय करता है, तब तक लैनज़ेन विंग को नहीं छोड़ता है। और जब आखिरकार लैनज़ेन धीरे से विंग से अलग होता है तो वो विंग के होठों पर लगे अपने सलाइवा को अपने अंगूठे से साफ करता है। हालांकि उसका इरादा तो यही था कि वो विंग को काम डाउन करना चाहता था और उसका ध्यान भटकाना चाहता था, लेकिन अभी तो लैनज़ेन हॉर्नी लग रहा था और वो बहुत ही डीपली विंग की आंखों में देख रहा था। इसके बाद उसने धीरे से विंग के बालों में अपना हाथ फेरा और थोड़ी ही देर के बाद उसने विंग के बालों को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं लैनज़ेन विंग से सवाल करते हुए कहता है, विंग आखिर इससे पहले तुमने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम एक नाइन टेल फॉक्स हो? क्या तुम मेरे ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते हो? उसका सवाल सुनकर विंग लैनज़ेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, लैनज़ेन मुझे माफ़ करना, दरअसल ये मेरी आदत हो चुकी है कि मैं किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताता हूँ। जब मैं यहाँ नया नया शहर में आया था तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाता, विंग को कुछ याद आता है और वो तुरंत रुक जाता है। उसे ये भी महसूस होता है कि वोंग ली और वांग वांग दोनों ही उसके रियल ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे। विंग को ऐसे ही बात के बीच में रुकता हुआ देख लैनज़ेन विंग को टोकता नहीं है और थोड़ी देर बाद विंग जब खुद को काम कर लेता है तो वो बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी ना बताऊं क्योंकि ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, लोग मुझे हार्म कर सकते हैं। और धीरे धीरे यही मेरी आदत बन गई। मैं किसी को भी ये नहीं बताता था कि मैं एक नाइन टेल फॉक्स हूँ। हमारे रिलेशनशिप के शुरुआत में मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की थी कि मैं एक नाइन टेल फॉक्स हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सका, मैं तुम्हें नहीं बता सका क्योंकि मैं डरा हुआ था। और कब 4 महीने ऐसे ही बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला और मैं तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में बताना भूल ही गया। आई एम सो सॉरी लैनज़ेन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में तुमसे छिपाऊं। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। उसकी बातें सुनकर लैनज़ेन काफ़ी देर तक विंग को घूरता रहता है। उसकी इन निगाहों को देखकर विंग हल्का काँप रहा था, लेकिन कुछ देर तक विंग को घूरने के बाद लैनज़ेन आखिरकार विंग के क्लोज जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और इसके बाद वो उसे हक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं लैनज़ेन विंग से कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद लैनज़ेन
अपने सोच में गुम हो जाता है। लैन ज़ैन सोचता है, विंग, तुम एक बहुत बड़े डेंजर में हो। वांग जिशुआन ने अभी तक तुम्हें हार्म नहीं किया, तुम्हें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो। अगर वांग जिशुआन को कभी इस बारे में पता चला कि तुम एक नाइन टेल फॉक्स हो तो वो तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाना चाहेगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो, वो चीज़ें दोबारा हो जो कि सालों पहले एक बार हो चुकी है, या फिर कहें बार बार हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लैन मैंशन में लैन वांगजी, वांग जिशुआन और झाओ लिंग तीनों हॉल में बैठे हुए थे और अभी वही ईविल और ब्लैक स्पिरिट उनके सामने आई हुई थी। हम देखते हैं वो काली आत्मा या फिर कहें ईविल स्पिरिट वांग जिशुआन से कहती है, मुझे वो फॉक्स स्पिरिट मिल गई। उसकी बात का तुरंत जवाब देते हुए वांग जिशुआन कहती है, कहाँ, वो तुम्हें कहाँ मिली। वांग जिशुआन को इतना उतावला देखकर वो ईविल स्पिरिट उसे जवाब देते हुए कहती है, 4 महीनों से मुझे बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन किसी तरह मैं उस जेल को तोड़कर बाहर भाग निकला और उस कैद से बाहर आने के बाद मैंने तुरंत नाइन टेल फॉक्स को खोजना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही मुझे एक नाइन टेल फॉक्स मिल भी गया। मैंने उस फॉक्स को काफ़ी दिनों तक फॉलो भी किया और उसका नाम है वी वुशियान। यहाँ तक कि वो सिर्फ अकेला ही नहीं, मुझे उस फॉक्स की पूरी फैमिली मिल गई। वहाँ पर टोटल 4 नाइन टेल फॉक्स हैं, वी चेंग, खांगसे सनरेन, वी चांगसे और वी वुशियान। ये सभी इमोर्टल हैं। विंग को फॉलो करते हुए मुझे ये भी पता चला कि विंग, जो कि बहुत सालों पहले अपनी फैमिली से बिछड़ गया था, लेकिन अब आखिरकार वो अपनी फॉक्स फैमिली के साथ है। और लैन ज़ैन, जो कि एक वैम्पायर है, वो विंग का मेट है। और लैन ज़ैन बिल्कुल लैन वांगजी की तरह दिखता है। जैसे जैसे वो इविल स्पिरिट अपनी बातें बताए जा रहा था, उसकी बातों से वांग जिशुआन शॉक्ड होती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशुआन शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या वी वुशियान, क्या वो एक नाइन टेल इमोर्टल फॉक्स है? आखिर मुझे इस बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। उसकी बात का जवाब देते हुए वो इविल स्पिरिट कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता क्यों नहीं चला, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि वो एक नाइन टेल फॉक्स है, वो भी इमोर्टल। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशुआन उस इविल स्पिरिट को एक स्मृति देती है और वो धीरे से विस्पर करते हुए कहती है, फिर से मरने के लिए तैयार हो जाओ वी वुशियान। इसके बाद हम देखते हैं झाओ लिंग, जो कि इविल स्पिरिट को अपने साथ वहाँ से ले जाती है, क्योंकि अब उस इविल स्पिरिट का काम पूरा हो चुका था। उसे जिस लिए यहाँ पर बुलाया गया था, उसने अपना काम पूरा कर दिया था और अब उस स्पिरिट को फ्रीडम मिलने वाली थी। उसे अब इस अर्थ पर या फिर कहें इस दुनिया में रहने की आज़ादी मिलने वाली थी और वो आज़ादी झाओ लिंग उस स्पिरिट को देगी, वो भी वांग जिशुआन के कहने पर। उसके वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं वांग जिशुआन बहुत ही खुशी के साथ लैन वांगजी की तरफ देखती है और वो तुरंत लैन वांगजी का हाथ पकड़ लेती है। वांगजी भी स्माइल करता है और बहुत ही टाइटली वो वांग जिशुआन को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं लैन वांगजी स्माइल करते हुए वांग जिशुआन से कहता है, माय लव, मैं इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रहा हूँ कि अब हमें तुम्हारा इलाज मिल गया है। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो और तुम ठीक हो सकती हो। उसे जवाब देते हुए और स्माइल करते हुए वांग जिशुआन कहती है, हाँ, उसकी लाइफ मुझे बचाएगी। उसे इस तरह हैप्पीली स्माइल करता हुआ देख लैन वांगजी भी स्माइल करता है और वो वांग जिशुआन के और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है ताकि वो वांग जिशुआन को किस कर सके। उसे अपने क्लोज आता हुआ देख वांग जिशुआन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले लैन वांगजी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चला आता है और उसके लिप्स को टच करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के होठ एक दूसरे को टच कर पाते, एक बहुत ही तेज़ फोर्स के साथ वांग जिशुआन अपनी जगह से
दूर जाकर गिरती है और एक बार फिर से वो अपनी व्हीलचेयर के साथ दीवार के पास गिरी हुई थी। वो इतनी तेज़ी से दीवार के साथ जाकर लगी थी कि वो तुरंत ज़मीन पर कोलैप्स हो गई थी और उसे थोड़ी ख़राब इंजरीज भी हो गई थी। दूसरी तरफ वांग जिशुआन को इस हालत में देखकर लैन वांगजी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और वो वांग जिशुआन के करीब जाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मैं भूल ही गया था कि तुम मेरे क्लोज़ नहीं आ सकती। दरअसल मैं तुम्हारे हैप्पीनेस में इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैं तुम्हारे कर्ज के बारे में भूल ही गया था और मैं बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था जब तुम आखिरकार अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और आप लोग को क्या लगता है, क्या वांगजी नाटक कर रहा है, क्या उसने अभी जो किया वो जानबूझकर किया या फिर सब अनजाने में ही हो गया है। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना। फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।